हेलो क्लास 9th। आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th करवाए थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6th। तो एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिए। 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर क्या है। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E। ठीक है, ABCD कोई एक क्वाड्रिलेटर है। ये हमने कोई क्वाड्रिलेटरल बना दिया A, B, C एंड D। ठीक है, इसके जो डायगोनल है एक दूसरे को E पॉइंट पर कट कर रहे हैं। A से लेके C तक और B से लेके D तक इसके दो डायगोनल है, दोनों E पॉइंट पर कट कर रहे हैं। E पॉइंट आपका ये वाला है। उसके बाद क्या है, इफ़ एंगल DBC ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है आपका 30 डिग्री का, 70 डिग्री का आपको गिवन है। उसके बाद DBC के बाद एंगल BAC ये एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद फाइंड एंगल BCD, आपको एंगल BCD बताना है। और आपको गिवन क्या है कि इफ़ AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, ये आपको गिवन है। आपको फाइंड करना है एंगल ECD, एंगल ECD। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, एक सर्कल के अंदर एक कोऑर्डिनेटर ABCD जो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो अब एक चीज़ देखो, सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखोगे आप। सॉल्यूशन के अंदर बिकॉज ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है इन विच AB इज इक्वल टू BC, ये आपको गिवन है। AB से लेके और B से तक गिवन है, तो क्या लिखोगे। सो इन ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल होगा। रीज़न क्या इसका, एंगल्स opposite to equal sides are equal। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर ABC ट्रायंगल के अंदर AB और BC इक्वल है, तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये 30 का है तो आपका एंगल ये ECB। ठीक है, सो एंगल BCE ये भी आपका 30 डिग्री का होगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, इन द डायग्राम या इन द फिगर DC इज अ कोड, या फिर आप लाइन सेगमेंट भी कह सकते हो। D से लेके C तक एक लाइन सेगमेंट है। सो बाय थ्योरम 10.9, थ्योरम 10.9 क्या थी, किसी भी सर्कल के अंदर जो कोड होती है उस कोड से सर्कल के सेम सेगमेंट में सेम पार्ट में जो एंगल्स बनेंगे, जैसे D से लेके C तक जो लाइन है, इससे एक एंगल तो बना आपका B पॉइंट पर और एक बना A पॉइंट पर। ठीक है, तो ये B पॉइंट और ये A पॉइंट दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, बाय थ्योरम 10.9 एंगल आपका DBC इज इक्वल टू एंगल DAC। ठीक है, मतलब दोनों ही 70 डिग्री के होंगे। नाउ एंगल DAB प्लस में एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न ये है बिकॉज ABCD इज़ अ, या फिर आप ये लिख सकते हो बिकॉज सम ऑफ अपोजिट angles of
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ठीक है, देखो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो इस पूरे एंगल का प्लस में इस पूरे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा अपोजिट एंगल का। अब देखो एंगल डी ए बी आपका कितना है, 100 डिग्री का। ठीक है, ये पूरा एंगल 70 + 30 100 डिग्री, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 30। ठीक है, तो एंगल डी सी बी जो है वो आपका किसके इक्वल है, 30 प्लस में ये एंगल डी सी ए या ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आपका एंगल ए सी डी कितना आ जाएगा, 180 माइनस ये प्लस का 130 उधर जाएगा तो माइनस का 130 कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, ए सी डी को आप डी सी ए भी कह सकते हो। तो आपका जो एंगल था ई सी डी, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल आपका कितने डिग्री का आ गया, 50 डिग्री का। ठीक है, यहाँ ए सी डी की जगह आप ई सी डी भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो आपका डी सी ए या फिर ई सी डी एक ही बात है, ई सी डी ये आपका 50 डिग्री का आ गया। तो एक तो ये आपको ये निकालना था, दूसरा क्या निकालना है, बी सी डी। बी सी डी ये पूरा एंगल कितना है, 80 डिग्री का, एंड एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 50 + 30 कितना, 80 डिग्री। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डायग्राम गिवन नहीं है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर डायमीटर ऑफ ए सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेटर। देखो कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, हम मान लेते इसको ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। इसके जो डायगोनल्स है ना, वो किसी सर्कल के, इसके जो डायगोनल्स है वो किसी सर्कल के डायमीटर है। मतलब कि इसका सर्कल बी से लेके डी तक और ए से लेके सी तक, ये जो दो डायगोनल है ना, किसी सर्कल के क्या है, डायमीटर है। मान लो ये पॉइंट है ओ। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि ये जो भी आपने ये कोऑर्डिनेटर बनाई, ये एक रेक्टेंगल है। आपको गिवन क्या है, गिवन ये है ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक तो ये चीज़ आपको गिवन है, और आपको गिवन है कि ए से लेके सी तक, बी से लेके डी तक, ठीक है, ये दोनों क्या है, डायमीटर है, डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल। और अगर ये डायमीटर है तो ओ सेंटर होगा, और ओ से लेके ए तक, ओ से लेके बी तक, ओ से लेके सी तक और ओ से लेके डी तक, ये सभी क्या होंगी, इस सर्कल की रेडियस होंगी। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए बी जो है वो इक्वल है डी सी के, और ए से लेके डी तक जो है वो इक्वल है बी सी के, अगर ये हम प्रूव कर दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ए बी और डी सी और ए डी और बी सी अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल है। उसके बाद अब प्रूफ देखो, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी ए ओ बी एंड सी ओ डी में, इन दोनों के अंदर देखो, सी ओ डी के अंदर, ए ओ बी के अंदर तो ए से लेके ओ तक, और सी ओ डी के अंदर सी से लेके ओ तक, दोनों इक्वल है रेडियस। उसके बाद जो आपका ये एंगल है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल है एंगल सी ओ डी के,
रीजन है इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसके बाद ओ से लेके बी तक और ओ से लेके डी तक ये दोनों भी आपके इक्वल है, इसका भी रीजन क्या है, रेडियस। तो बाई SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल, आपका जो ट्रायंगल AOB है, ट्रायंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD के। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AOB का तो AB और COD का CD इक्वल होगा, रीजन होगा CPCT, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सिमिलरली इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, AOD एंड BOC के अंदर COB, इसके अंदर A से लेके O तक और C से लेके O तक दोनों क्या है, रेडियस। उसके बाद एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB और रीजन इसका है वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसके बाद O से लेके D तक और O से लेके B तक दोनों ही रेडियस है। तो कौन सा रूल, SAS रूल से ट्रायंगल AOD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COB के। और अगर ऐसा है तो AOD का तो AD और COB का CB इक्वल होगा, रीजन इसका CPCT, इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो गाइज ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 10.5। अब इस एक्सरसाइज के इन दोनों क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।